हेलो दोस्तों, नमस्कार। दीनदयाल इंटरमीडिएट यूट्यूब के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है स्वाति। आज हम डिस्कस करेंगे अ न्यूमेरिकल रिलेटेड टू स्पीड एंड वेलोसिटी, इनफैक्ट एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। पिछले लेक्चर में हमने सिंपल न्यूमेरिकल डिस्कस किया था, हाउ टू कैलकुलेट स्पीड एंड हाउ टू कैलकुलेट वेलोसिटी। साथ ही स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में जाना था, इसकी डेफिनेशन देखी थी। रिकॉल कर लेते हैं। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर हम स्पीड को कैलकुलेट करने जाते हैं तो स्पीड क्या होती है? स्पीड इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, राइट। बट अगर हम वेलोसिटी की बात करते हैं तब डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस है, ठीक है। वेलोसिटी का सेम फॉर्मूला था बट डायरेक्शन आ गई थी साथ में। वेलोसिटी इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ डेफिनिट डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम या टोटल टाइम रिक्वायर्ड। ओके, so that was about the previous lecture. Now let's start. Question है, a bus covers a distance of 250 km from Delhi to Jaipur towards west in 5 hours in the morning and returns to Delhi in the evening covering the same distance of 250 km in same time of 5 hours. Find average speed, second average velocity, है ना। Although I have said speed and velocity दोनों चीजें सेम है, बट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का फर्क समझना है, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक बस है जो जयपुर से चलती है। मान लिया जयपुर यहाँ पे है, दिस इज जयपुर, राइट। एंड वो जयपुर से चलती है बस इन द नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ ये वाली डायरेक्शन होती है। दिल्ली पहुंचती है। टोटल डिस्टेंस 250 किलोमीटर की है, 250 किलोमीटर, राइट। कोई बस जयपुर से दिल्ली पहुंचती है जिन के बीच की डिस्टेंस 250 किलोमीटर है एंड टाइम कितना लग रहा है? टाइम लग रहा है 5 आवर का। 5 आवर का टाइम लग रहा है, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में कह रहा है कि फिर से यही बस शाम को रिटर्न हो जाती है दिल्ली से जयपुर। तो पहले तो इस डायरेक्शन में बस ने ट्रेवल किया, इस डायरेक्शन में। वो शाम, ये मॉर्निंग का टाइम था, है ना। ये सब किसमें हो रहा है? मॉर्निंग में हो रहा है। इवनिंग में यही बस क्या कर रही है? रिटर्न हो रही है। अभी तो वो जयपुर से दिल्ली आई, फिर वो दिल्ली से जयपुर रिटर्न हो रही है इवनिंग में। तो हम लोग दिल्ली से जयपुर रिटर्न हो रही है इन इवनिंग, ठीक है। और अब दोनों के बीच की डिस्टेंस तो सेम है, चेंज तो होगी नहीं, ठीक है। अभी भी उसको टाइम लग रहा है 5 आवर्स का। 5 आवर्स का टाइम लग रहा है। अब बस क्या कर रही है? रिटर्न कर रही है इन दिस डायरेक्शन, है ना। तो पहले तो बस ने ये वाली डिस्टेंस ट्रेवल की, जयपुर से दिल्ली, फिर दिल्ली से जयपुर रिटर्न हो गई, अपनी इनिशियल स्टेज पे आ गई, ठीक है। तो हमें पहला क्वेश्चन फाइंड आउट करना है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था? एवरेज स्पीड फॉर्मूला था एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, राइट। तब उसने जयपुर से दिल्ली चला, उसके बाद इवनिंग में दिल्ली से जयपुर।
तो टोटल डिस्टेंस ने कितनी ट्रेवल की, पहले तो 250 किलोमीटर वो दिल्ली आया, बस आई, फिर दिल्ली से जयपुर रिटर्न हुई, तो एक बार 250 ट्रेवल करने के बाद फिर से दिल्ली टू जयपुर जब वो पहुंचा, फिर से उसने 250 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितनी हो जाएगी, 250 प्लस 250, राइट। एंड टाइम, पहली जर्नी जो मॉर्निंग में की उसमें 5 आवर्स का टाइम लगा, जब वो रिटर्न हुआ उसमें भी 5 आवर्स का टाइम लगा, ठीक है। तो टोटल टाइम टेकन कितना हो जाएगा, 10 आवर का, ठीक है। तो कैलकुलेट कर लीजिए, 250 प्लस 250 इज 500 डिवाइड बाय 10, 0 से 0 कैंसिल, ये आ जाएगा हमारा 50 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी आ गई एवरेज स्पीड, ठीक है। दिस इज आंसर। बी पार्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो एवरेज स्पीड हमने देख ली, अब हमें निकालना है एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला था, एवरेज वेलोसिटी was total displacement divided by total time taken, right। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे चेक करेंगे, पहले तो कॉमन सेंस वाली चीज है। डिस्प्लेसमेंट पिछले लेक्चर में मैं डिस्कस किया था कि मिनिमम लीनियर डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, ओके। तो जब कोई बस जयपुर से दिल्ली चलती है, फिर दिल्ली से जयपुर रिटर्न हो रही है, मतलब उसकी इनिशियल पोजीशन ये थी जयपुर, और फाइनल भी वो जयपुर में आ जाता है, तो मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0। एक तो ये लॉजिक है समझने का। दूसरा लॉजिक ये है कि जब भी हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डायरेक्शन की बात करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन के साथ ले लीजिए, या तो डिस्टेंस को आप, या पहला है कि आप पोजीशन को चेक कर लीजिए, ठीक है। तो दूसरा वाला अगर हम देखेंगे तो पहले तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, फिर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो एक इस वाली डिस्टेंस को विद साइन ले लीजिए, इस वाली डिस्टेंस को विद साइन ले लीजिए। तो अगर हम इसको पॉजिटिव लेते हैं, इसको निगेटिव लेते हैं, तो एक पॉजिटिव एक दूसरी उसकी अपोजिट साइन की हो जाएगी, क्योंकि दोनों रिवर्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं, ठीक है। या यहाँ से कोई भी बॉडी या बस चली और इसी पोजीशन पे आ गई, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ उसका, 0, है ना। यहाँ से वो चली और इसी पोजीशन पे आ गई, तो इसका मतलब क्या है, वो अपनी पोजीशन से 0 डिस्प्लेस्ड हुई, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0, है ना। सबसे इजी तरीका यही है। और टोटल टाइम, तो भले ही वो जयपुर से दिल्ली आया, फिर वो दिल्ली से जयपुर गया और उसने टोटल 10 आवर्स खर्च किए, बट वो अपनी उसी पोजीशन पे आ गया, इसलिए डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। टाइम कितना लगा, 10 आवर का, 10 आवर्स का टाइम लगा। अब दोनों को हम करेंगे तो कितना आएगा, 0, यानी एवरेज वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू 0 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन वॉज सो सिंपल, राइट, बट कॉन्सेप्ट था माइन्यूट से डिफरेंस था, ओके। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सीलरेशन, है ना। अगर कोई भी बॉडी अगर मोशन कर रही है और उसकी स्पीड, उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रही है, तो हम कहेंगे बॉडी इज एक्सीलरेटिंग, मतलब उसकी स्पीड बढ़ रही है। लेकिन जब हम कैलकुलेशन की बात करते हैं या मैथमेटिकली बात करते हैं, तो एक्सीलरेशन ऑफ अ बॉडी कैन बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी विद टाइम, राइट। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते। डेफिनेशन तो सिंपल है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, ठीक है। एक्सीलरेशन इज रेट ऑफ change of
velocity with टाइम। कहीं पर भी रेट आ जाए टाइम तो इसका मतलब है हम टाइम से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब इसका जो फॉर्मूला होता है एक्सीलरेशन फाइंड आउट करने का वो होता है एक्सीलरेशन इक्वल्स टू एक्सीलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन velocity divide by time taken for change ना। चेंज हो रहा है वेलोसिटी में, अब टाइम कितना लग रहा है चेंज होने में वो। ठीक है, तो वो होता है एक्सीलरेशन। या दूसरा फॉर्मूला हम लिख सकते हैं एक्सीलरेशन इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन। राइट, शॉर्ट टर्म में एक्सीलरेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से। फाइनल वेलोसिटी अगर v है और इनिशियल वेलोसिटी u मान ले और टाइम स्मॉल t, तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं e इज इक्वल टू v माइनस u बाय t। यहाँ पे अब रिप्रेजेंटेशन देख लेते थोड़ा। a क्या है यहाँ पे, दिस इज एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी, v is final velocity of the body, u initial velocity of the body, ठीक है, टाइम टेकन for the change इन वेलोसिटी। ठीक है, अगर यूनिट की बात करें कि एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होगी, तो सिंपल अगर एसआई टर्म में बात करें वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी की हो गई मीटर पर सेकंड और नीचे टाइम है तो इसकी वजह से एक और सेकंड आ जाएगा तो 2 सेकंड। तो यहां से यूनिट निकल के क्या आ जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। राइट, तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक टर्म और आता है रिटार्डेशन का। ठीक है, जब भी हम कैलकुलेट करेंगे एक्सीलरेशन को, दिस इज द फॉर्मूला v माइनस यू, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन। राइट, जब ये टर्म हमारा पॉजिटिव मिलेगा तब हम कहेंगे बॉडी इज एक्सीलरेटिंग, बट जब ये निगेटिव आ जाएगा मतलब फाइनल वेलोसिटी हमारी डिक्रीज होगी, कम होगी कंपेयर टू इनिशियल वेलोसिटी, और ये ओवरऑल वैल्यू हमें क्या देगी, निगेटिव वैल्यू देगी। जब हमें निगेटिव वैल्यू मिलेगी एक्सीलरेशन की तब हम बोलेंगे बॉडी इज रिटार्डिंग या रिटार्डेशन हो रहा है बॉडी में। ठीक है, बॉडी की वेलोसिटी कंटिन्यूअसली क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है ना। जब ये वैल्यू हमें निगेटिव मिलेगी तब रिटार्डेशन होगा, जब ये वैल्यू हमें पॉजिटिव मिलेगी तब एक्सीलरेशन होगा। दिस इज द स्मॉल डिफरेंस बिटवीन एक्सीलरेशन एंड रिटार्डेशन। राइट, अब हम एक न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू एक्सीलरेशन। क्वेश्चन है, अ ड्राइवर इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ अ कार फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड to 25 meter per second in 5 seconds. Find the acceleration of the car, है ना। तो क्वेश्चन में ये क्या है, ये इनिशियल वेलोसिटी गिवन है और ये फाइनल वेलोसिटी। तो हम लिख लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार कितनी गिवन है, जिसको हम u से रिप्रेजेंट करते हैं,
ये 10 मीटर पर सेकेंड गिवन है इनिशियल वेलोसिटी, राइट। फाइनल वेलोसिटी कितनी गिवन है? फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार रिप्रेजेंट करते हैं v से, ये है 25 मीटर पर सेकेंड। टाइम टेकन कितना है? टाइम टेकन इज 5 सेकेंड, ठीक है। और एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हमने क्या देखा था? a इक्वल्स टू v माइनस u डिवाइड बाय टाइम, जहां पर v क्या था? फाइनल वेलोसिटी, u था इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन, राइट। अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे। वैल्यूज, फाइनल वेलोसिटी क्या है? 25 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एंड टाइम 5 सेकेंड, है ना। मीटर सेकेंड है, ये भी सेकेंड में है, यानी कि क्या है? दोनों SI यूनिट्स में, तो हमें यूनिट कन्वर्जन करना नहीं है। अब कैलकुलेट कर लीजिए। a इक्वल्स टू आ जाएगा 25 माइनस 10 इज 15/5, कट कर लीजिए, 5 3 ज़ा 15। तो एक्सीलरेशन हमारा आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बिकॉज वेलोसिटी को ऑलरेडी मीटर पर सेकेंड होगा और नीचे भी क्या है? सेकेंड है, तो मिलके क्या हो जाएगा? यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो दिस इज एक्सीलरेशन। अब इसकी वैल्यू पॉजिटिव हमें मिली है, इसलिए क्या है? ये एक्सीलरेशन है। इसके अलावा अगर हमें निगेटिव मिलता तो ये क्या होता? रिटार्डेशन होता, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट एक्सीलरेशन का एंड रिलेटेड न्यूमेरिकल, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।